राजा विक्रमादित्य को कैसे मिला हवा में उड़ने वाला घोड़ा। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल के विशाल दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी एक रहस्यमय साधु लंबे सफेद दाढ़ी और हाथ में चमकती हुई छड़ी लिए दरबार में प्रवेश करता है। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसा खजाना देने आया हूँ जो पूरी दुनिया में अनमोल है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपके खजाने को देखने की उत्सुकता है, कृपया दिखाइए। साधु ने अपने थैले से एक छोटा खिलौने जैसा घोड़ा निकाला और कहा, यह उड़ने वाला घोड़ा है, लेकिन इसे चलाने का रहस्य केवल योग्य राजा ही जान सकता है। राजा ने कहा, यदि यह सच है तो मैं इसे चलाने का रहस्य जानने के लिए तैयार हूँ। साधु ने राजा को घोड़ा देकर कहा, यह घोड़ा तुम्हें असली सत्य की खोज में ले जाएगा, परंतु तुम्हें साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना करना होगा। राजा ने घोड़े पर बैठकर उड़ने की कोशिश की और देखते ही देखते घोड़ा हवा में उड़ने लगा। घोड़ा राजा को एक अनजान और जादुई जंगल में ले गया, जहाँ अद्भुत खजाने और खतरनाक राक्षसों का सामना करना था। राजा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सभी चुनौतियों को पार कर जादुई खजाना हासिल किया और सफलतापूर्वक लौट आया। वापस राजमहल पहुंचकर राजा ने प्रजा को खजाने का हिस्सा दिया और साधु को धन्यवाद कहा। इस तरह राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें उड़ने वाला घोड़ा और एक अद्भुत कहानी दी। जब राजा विक्रमादित्य खजाने को प्रजा में बांटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उड़ने वाला घोड़ा अचानक जीवित होकर बोला, महाराज, अभी आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, असली खजाना तो आपको अब मिलेगा। राजा ने घोड़े से पूछा, क्या मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? मुझे और क्या करना होगा? घोड़े ने कहा, महाराज, अब आपको एक ऐसे राज्य में जाना होगा जहाँ केवल अंधकार है। वहाँ छिपा है एक रहस्य जो आपके साम्राज्य को अमर बना सकता है। बिना देर किए राजा ने घोड़े पर सवार होकर उस अंधकारमय पोर्टल में प्रवेश कर लिया और खुद को एक भयानक और अज्ञात दुनिया में पाया। इस रहस्यमय दुनिया में राजा को एक दैत्य मिला जिसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो मानव? यहाँ से जिंदा वापस जाना असंभव है। राजा ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। दैत्य ने कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। पहली पहेली थी, ऐसा क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन जो दूसरों को देने पर और बढ़ता है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर है प्रेम। ये ऐसा खजाना है जो देने से और बढ़ता है। दैत्य ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे छू नहीं सकता? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, उत्तर है परछाई। इसे हर कोई देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता। अंतिम पहेली थी, ऐसा क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और जिसका कोई आकार नहीं होता? राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, उत्तर है विचार। ये बिना पंख के उड़ता है और इसका कोई आकार नहीं होता। दैत्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने तुम्हें जीत दिलाई। अब असली खजाना तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, उसे एक ऐसा खजाना मिला जो केवल ज्ञान और शांति का प्रतीक था। राजा ने खजाना लेकर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन अंधकारमय दुनिया के राजा ने उससे कहा, यह खजाना तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरे संसार में बांटा जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने खजाना लेकर अपने राज्य में लौटकर पूरे संसार में ज्ञान और शांति फैलाने की शपथ ली। जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में ज्ञान और शांति फैलाने में व्यस्त थे, तभी एक रात घोड़ा फिर से जीवित हुआ और बोला, महाराज, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, असली खतरा अब आने वाला है। राजा ने पूछा, इस बार क्या खतरा है और ये मुझे क्यों चुनता है? घोड़े ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार तुम्हें एक ऐसे शत्रु का सामना करना होगा जो तुम्हारे अपने परछाई से जन्मा है। यह तुम्हारे साहस, बुद्धिमानी और हर अच्छाई का अंधकारमय प्रतिरूप है। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, यह लड़ाई मेरी व्यक्तिगत है, मैं इस अंधकारमय चुनौती का सामना अकेले करूंगा। घोड़े ने राजा को एक दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में तुम्हें वह दिखेगा जो शत्रु को हराने के लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई को भी उजागर करेगा। राजा ने दर्पण को देखा और उसमें एक ऐसा अंधकारमय जंगल दिखाई दिया जो उसके ही मन के डर और कमजोरी का प्रतीक था। घोड़े ने कहा, यह जंगल तुम्हारे अंदर के डर का प्रतीक है। जब तक तुम इसे पार नहीं करोगे तब तक शत्रु को हराना असंभव है। राजा ने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल में प्रवेश किया और हर कदम के साथ अजीब आवाजें और अंधकार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जंगल के बीच में उसे एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, वह अपनी ही परछाई से मिला जो उससे बोली, तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। राजा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें हराने नहीं बल्कि स्वीकारने आया हूँ। तुम मेरा हिस्सा हो और मैं तुम्हें अपनाकर ही पूर्ण बन सकता हूँ। जैसे ही राजा ने अपनी परछाई को स्वीकार किया, वह अंधकार से प्रकाश में बदल गई और जंगल गायब हो गया। घोड़े ने कहा, महाराज, आपने यह साबित कर दिया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने अंधकार को स्वीकार कर सके। अब आप असली राजा कहलाने के योग्य हैं। राजा ने खजाना और ज्ञान को अपनी प्रजा में बांटा, लेकिन अब वह यह जान चुका था, असली जीत अपने भीतर के संघर्ष को जीतना है। कुछ महीनों बाद जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के विकास में लगे थे, एक रहस्यमय दूत उनके दरबार में आया। उसके पास एक सुनहरी पांडुलिपि थी जिस पर लिखा था, यह सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसने प्रकाश और अंधकार दोनों को अपनाया हो। जैसे ही राजा ने पांडुलिपि को छुआ, अक्षर चमकने लगे और उसमें लिखा था, अमृतत्व का रहस्य तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 7 द्वार पार करने होंगे। पांडुलिपि ने राजा को एक स्थान का निर्देश दिया जो उनके राज्य से बहुत दूर था। राजा ने बिना देर किए घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के पहले पड़ाव पर राजा एक वीरान रेगिस्तान में पहुंचे, जहां एक चमकता हुआ द्वार रेत में दबा हुआ था। द्वार पर लिखा था, सत्य को देखने के लिए माया को त्यागना होगा। जैसे ही राजा ने द्वार को छुआ, वह एक भ्रमित कर देने वाली दुनिया में पहुंच गए। चारों ओर माया के रूप में अनगिनत खजाने और सुखों का दृश्य था। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से समझा कि ये सब माया है और अपना ध्यान सिर्फ उस मार्ग पर केंद्रित किया जो द्वार की ओर जाता था।
फिर कई सालों बाद राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे जब उन्होंने जादुई उड़ने वाले घोड़े को पहली बार देखा। घोड़ा सुनहरे पंखों और चमकते शरीर के साथ आकाश में उड़ रहा था, मानो किसी स्वर्गिक शक्ति का हिस्सा हो। घोड़ा धीरे धीरे नीचे आया और राजा के सामने झुक गया, जैसे उसे राजा को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो। राजा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। यह पल ऐसा था जैसे दो प्राचीन शक्तियों का मिलन हो रहा हो। राजा विक्रमादित्य ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते हुए आकाश की ओर देखा। घोड़ा एक पल में ही बादलों के बीच गायब हो गया और राजा को लगा कि वह अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में है। घोड़ा राजा को एक रहस्यमयी बादलों के शहर में ले गया, जहाँ हवा में तैरते महल और झरने थे। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था, हर चीज स्वर्गिक लग रही थी। अचानक एक विशाल आंधी ने घोड़े और राजा को घेर लिया। घोड़े ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और राजा को सुरक्षित रखने के लिए आंधी से बाहर निकाल लाया। आखिरकार घोड़ा राजा को वापस उनके महल के पास ले आया और धीरे धीरे जमीन पर उतरा। राजा ने घोड़े को गले लगाते हुए उसकी वीरता और वफादारी के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, घोड़ा फिर से आकाश में उड़ गया, इस बार हमेशा के लिए, और राजा ने उसे जाते हुए देखा। राजा के दिल में हमेशा उस घोड़े के लिए एक विशेष स्थान रहा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे घोड़े की आत्मा अभी भी उन्हें देख रही हो। हवा में एक हल्की सी चमक दिखाई दी जो घोड़े की विदाई का संकेत थी। राजा ने प्रण लिया कि वह अपने घोड़े की स्मृति में एक भव्य मूर्ति बनवाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी वीरता को याद रखें। कुछ वर्षों बाद मूर्ति बनकर तैयार हुआ। उसमें घोड़े की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित की गई जो उसके जादुई रूप को दर्शाती थी। उसके उद्घाटन के दिन राजा विक्रमादित्य ने प्रजा के सामने घोड़े की वीरता की कहानी सुनाई और उसे अमर कर दिया। उस दिन से लोग घोड़े के याद में आकर उसकी बातें करने लगे और उसकी वीरता की कहानियां बच्चों को सुनाने लगे। उस दिन का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह मूर्ति सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उस जादुई घोड़े की याद है जिसने मुझे आसमान की सीमाओं से परे देखने की शक्ति दी। यह हमें सिखाता है कि साहस और विश्वास के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोग राजा की बातों को सुनकर भाव विभोर हो गए। उस रात राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे। अचानक उन्हें आकाश में एक चमक दिखाई दी। ये वही जादुई घोड़ा था जो बादलों के बीच अपनी सुनहरी पंखों के साथ उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। राजा को ऐसा लगा जैसे घोड़ा अपनी आखिरी विदाई देने आया हो। राजा ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर हाथ जोड़ा और कहा, तुमने मुझे जो सिखाया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। घोड़े की चमक धीरे धीरे गायब हो गई और राजा के चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी आत्मकथा लिखते हुए उसमें अंतिम पंक्ति जोड़ी, यह घोड़ा केवल मेरा साथी नहीं था, ये मेरी आत्मा का विस्तार था। इसकी उड़ान मुझे हमेशा यह सिखाती रहेगी, जो लोग विश्वास और साहस रखते हैं वे आकाश की हर सीमा को पार कर सकते हैं। उस रात राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके जीवन की कहानी और जादुई घोड़े के साथ उनकी अमर दोस्ती सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। हर साल लोग उसकी याद में आते, उसकी प्रतिमा को निहारते और राजा की महानता के साथ घोड़े की वीरता को याद करते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।